हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। आज हम जानेंगे कि आपकी ऊर्जाएं क्या है और आपके ऊर्जाओं के हिसाब से ही एंजल्स ने, यूनिवर्स ने यहाँ पर मैसेजेस आपके लिए दिए हैं। तो एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है गाइस। कुछ व्यूवर्स के लिए कुछ वार्निंग मैसेजेस भी है, कुछ गाइडेंस भी निकल कर आया है और जो कुछ भी यहाँ पर डिवाइन चैनलिंग होगी, डाउनलोड्स होंगे, वो भी मैं आपको कन्वे करते रहूँगी। सबसे पहले गाइस यहाँ पर देखो, आप या तो ऑलरेडी स्पॉटलाइट में आ चुके हो, बहुत सारे लोगों की नज़रें आप पर गड़ी हुई है, बहुत सारे लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं, स्पाई कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं। ये तो बहुत समय से एनर्जी चल ही रही है गाइस, राइट। आपकी लाइफ में अगर आप अभी स्पॉटलाइट में नहीं हो तो बहुत ही जल्द आपकी कोई बहुत बड़ी विश यहाँ पर मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रही है और सडनली एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आप दुनिया के सामने आते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर बहुत समय से आप आइसोलेशन में थे, बहुत समय से आप दुनिया की नज़रों से परे थे, आपने लोगों से, सोसाइटी से मिलना जुलना बंद कर दिया था या कम कर दिया था, तो अब देखो आपका जो वो आइसोलेशन का पीरियड है ना, वो ख़त्म हो चुका है। अब दुनिया आपको देखेगी, आपको सुनेगी, आपको पहचानेगी, आप कौन हो। लोग ओवरथिंक करेंगे कि एक्चुअली ये पर्सन है कौन, या तो ऑलरेडी कोई सोच रहा है आपके बारे में। किसी ने आपको पास्ट में गलत समझा था, वो लोग भी आज बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस करते हुए एनर्जीज फील हो रही है गाइस। बिकॉज देखो, रूमर्स जो होते हैं ना, बहुत गंदी चीज़ होती है। ये आपके हेटर्स के द्वारा स्प्रेड किए जाते हैं और जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वो दूसरी जो सिक्के का दूसरा पहलू होता है ना, उसे जाने बिना ही उन रूमर्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ऐसे जो फूल्स हैं ना, जो मूर्ख लोग थे आपके लाइफ में, जिन्होंने आपके हेटर्स पर विश्वास कर कर आपके कैरेक्टर पर लांछन लगाने की कोशिश की या फिर आपको डिफेम करने की कोशिश की या जो कुछ भी किया था, अब उन लोगों के सामने आपकी असलियत आ चुकी है कि असली हीरा तो आप ही थे। मूवी का जो असली कैरेक्टर है वो तो आप ही थे। तो ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर है और एंजल्स आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश है गाइज़। एंजल्स काफ़ी ज़्यादा खुश हुए हैं। आपने जो कुछ भी करके दिखाया है ना, उससे आपके जो भी पूर्वज है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश है। आर्कएंजल्स भी आपसे काफ़ी ज़्यादा खुश है और ये सब मैसेजेस आप ही के लिए निकल कर आए हैं। अब आपकी लाइफ का देखो एक अच्छा समय शुरू होते हुए दिखाई दे रहा है। न्यू बिगिनिंग्स की एनर्जीज़ है यहाँ पर। एक नंबर का कार्ड है यहाँ पर, ऑल इज़ इन द परफेक्ट टाइमिंग, राइट। अब जो वक्त है ना, वो परफेक्ट टाइम आपकी लाइफ का आ चुका है और यूनिवर्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, होली एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि अब आपको एक्शन लेना होगा। टेक एक्शन नाउ, मतलब अभी आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपको ओवरथिंक नहीं करना है गाइज। ये किसी के लिए मैसेज निकल कर आ रहा है। आपके जो भी स्पिरिट टीम है वो आपको बताना चाहते हैं कि बहुत समय से आप जो प्लानिंग्स बना रहे हो, बहुत समय से आप किसी चीज़ पर काम कर रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो, तो अपना वक्त आ चुका है। आप ज़रूर से ज़रूर एक्शन लीजिए गाइज़। आपको जो भी उसका नतीजा मिलेगा ना, वो पॉजिटिव ही होगा। मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहा है किसी एक्शन के लिए और आपका इंट्यूशन तो आपको गाइड कर रहा है कि मुझे एक्शन ले लेना चाहिए, लेकिन आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन में हो, तो ये जो रीडिंग है गाइज़, ये आपके लिए कन्फर्मेशन है। अगर ये रीडिंग आपने क्लिक किया है, आप सुन रहे हो, तो ये यूनिवर्स का आपके लिए कंफर्मेशन है कि ज़रूर एक्शन लीजिए। फिर आपका वो कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, किसी से आपको कांटेक्ट करना हो सकता है, आपके बिज़नेस के लिए कुछ डिसीजन लेना है, प्रॉपर्टी मैटर्स रिलेटेड कुछ डिसीजन लेना है, अपने बच्चों के करियर से रिलेटेड कुछ डिसीजन लेना है, आपका जो वर्क प्लेस है वो शिफ्टिंग से रिलेटेड कुछ डिसीजन हो सकता है, या फिर आप जहाँ पर रहते हो वो रीलोकेशन की एनर्जीज़ भी यहाँ पर है। कोई घर की जो एनर्जीज़ है वो भी शिफ्टिंग की एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है। कोई कंट्री तक चेंज कर सकता है, कोई सिटी चेंज कर सकता है। ये अलग अलग एनर्जीज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है जो बहुत सालों से आप सोच विचार में हो। तो अब वक्त अच्छा है, आप ज़रूर से ज़रूर डिसीजन लीजिए गाइज़। ये कन्फर्मेशन निकल कर आया है आपके लिए।
और अगर कोई जो ये एनर्जीज़ मैंने बताई है अलग अलग जो भी आपके माइंड में चल रहा है कश्मकश, तो आप पर्सनलाइज्ड रीडिंग से भी कंफर्म कर सकते हो गाइज। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर होता है, आप वहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हो पर्सनल रीडिंग के लिए, राइट। और आगे मैसेज है गाइज कि आपको कुछ व्यूवर्स के लिए ये भी मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपको पैनिक नहीं होना है। देखो, अब कलेक्टिव रीडिंग है तो हर एक की लाइफ में न्यू बिगिनिंग्स का वक्त अभी होगा, ये भी पॉसिबल नहीं है गाइज। तो कुछ व्यूवर्स के लिए थोड़ा डीले की भी एनर्जीज़ है, कुछ समय आपको वेट भी करना है। और ये जो डीलेज है, जो वेट करना है, वो आपको कैसे पता चले कि ये मैसेज आपके लिए है? आपको खुद की एनर्जी से पता चलेगा कि ये मैसेज आपके लिए है। अगर आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हो, आप करंट में आपको इस 10-10 पोर्टल की एनर्जी ने ट्रिगर किया है और आपकी ऊर्जाएं इम्बैलेंस हो चुकी है, आपको किसी ने हर्ट किया है और आप पूरी तरीके से डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में हो, ब्लेमिंग एनर्जीज़ में हो, एंगर एनर्जीज़ में हो, फियर एनर्जीज़ में हो, कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से लो हो चुका है आपका, आप अभी आइसोलेशन में हो, तो गाइज़ आपके लिए थोड़ा सा वेट करना होगा आप लोगों को एक सही समय के लिए, सही वक्त के लिए। तब तक आपको अपने आप पर काम करना है। ये आर्कएंजल्स के मैसेजेस है आपके लिए और वो आपको बताना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में देखो, आप गलत नहीं जा रहे हो, आप सही रास्ते पर ही जा रहे हो। लेकिन ये जो आपकी लाइफ में एक बम्पी स्टार्ट है यहाँ पर, ये एंजल्स आपको बताना चाहते हैं, राइट। इसके बाद अगेन आपकी लाइफ स्मूथली वर्कआउट होगी, जो कुछ भी होगा वो स्मूथली आगे चलेगा। लेकिन अब जो कुछ भी आपके अंदर नेगेटिविटी आपने होल्ड करके रखी है ना, वो आपको रिलीज़ कर देनी है। किसी ने बहुत ज़्यादा ईगो भी होल्ड करके रखा है यहाँ पर, कोई यहाँ पर अपनी ही चलाने की कोशिश कर रहा है कि मैं जो चाह रहा हूँ वैसा ही होना चाहिए। लेकिन ये ओवर मैस्कुलिन एनर्जी किसी की एक्टिवेट हो रही है। तो आपको देखो, ओवर मैस्कुलिन एनर्जी में भी नहीं आना है, ओवर फेमिनाइन एनर्जी में भी इमोशनल नहीं होना है। अपने अंदर की मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी को हमेशा बैलेंस करके चलना है गाइज, राइट। ये मैसेजेस किसी के लिए निकल कर आ रहे हैं। कुछ व्यूवर्स की लाइफ में देखो, आपके पास्ट से कोई लौट कर आते हुए दिखाई दे रहा है। आपका यूनियन रियूनियन बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। कोई आपको कमिटमेंट देते हुए दिखाई दे रहा है। ये आपके मैरिड लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हो सकती है, आपका कोर्ट मैरिज हो सकता है, या फिर अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो वहाँ पर रिकन्सिलेशन की, कॉम्प्रोमाइज़ की, सेटलमेंट्स की एनर्जीज़ है गाइज। और कोई आपसे माफ़ी भी मांगते हुए दिखाई दे रहा है, जिन्होंने पास्ट में आपको गलत समझ लिया था किसी और के बहकावे में आकर। तो वो कोई इंसान आपके पास्ट से लौट कर आएगा, आपसे माफ़ी मांगेगा और जो भी उनके अंदर पछतावा है वो प्रायश्चित में बदलते हुए दिखाई दे रहा है। और ये जो एनर्जीज़ है, कोई पर्सन आपके लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रहा है गाइज़। कोई आपको लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जा सकता है, कोई आपको डेट पर लेकर जा सकता है और एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन यहाँ पर होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। जो कुछ भी होगा गाइज़, अगर ये चीज़ें आपके साथ पर्सनली मैच होती है किसी के साथ, तो आपके लिए पहले ही ये वार्निंग मैसेज भी आपको बता दूँ कि आपको विदाउट एनी जजमेंटल एनर्जीज़ के साथ उस इंसान के साथ कन्वर्सेशन करना है। ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, गड़े मुर्दे उखाड़ने नहीं है। पहले सामने वाले की जो बात है वो शांति से सुन लो। उनका भी एक साइड होता है, जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो जैसे आपकी एक साइड है, सामने वाले इंसान की भी एक साइड होती है। और ये जो बीच वाले लोग होते हैं ना, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करवाते हैं, बिकॉज़ वो चाहते ही है कि आप दोनों एक ना हो या फिर आपके पार्टनर आपसे शादी ना करे। ये बहुत सारी चीज़ें होती है गाइस। तो अब देखो, अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले तो शांति से आपके पार्टनर क्या बोल रहे हैं ना, वो आपको सुन लेना है। फिर अगर आपको सच झूठ जो कुछ भी करना है, उनकी पूरी बात सुनने के बाद ही करना है। स्टार्ट में ही शुरू नहीं हो जाना है, तुमने ये किया वो किया, फिर ब्लेमिंग। नो नो नो, ये अगर आप करोगे तो आप खुद ट्रिगर हो जाओगे। किसी के लिए मैसेज निकल कर आ रहा है, ओके। और कुछ व्यूवर्स के लिए कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है गाइज। हो सकता है रिसेंटली ही आपका किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है, डाइवोर्स हुआ है, कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं जो काफ़ी ही ज़्यादा टॉक्सिक था गाइज। या फिर आप किसी से बहुत ज़्यादा अभी परेशान हो चुके हो, तो बहुत ही जल्द ऐसे किसी नेगेटिव टॉक्सिक कनेक्शन से आप बाहर भी निकल सकते हो गाइज। जिस इंसान ने आपका, जैसे कि एक बोलते हैं ना, जीना हराम कर देना,
तो ऐसा कोई किसी का पार्टनर हो सकता है कि इस पर्सन ने आपकी नाक में दम करके रखा था। आप बहुत समय से इस टॉक्सिक कनेक्शन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, आप या आपके पार्टनर। तो ये एनर्जीज़ दिखाई दे रही है, या तो आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक पर्सन से मूव ऑन करेंगे, या फिर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो, राइट। और कोई न्यू पर्सन, न्यू पार्टनर आपकी लाइफ में यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहा है, जो आपकी एनर्जी से मैच करेगा। आप जितने लॉयल हो, प्योर हो, वही पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करते हुए दिखाई दे रहा है। और ये रिलेशनशिप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा गाइज़। उससे पहले अपनी खुद की भी हीलिंग कीजिए। पास्ट में जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस आपने लिए हैं, आप जिस भी रिलेशनशिप्स में रहे हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ रही है, पहला मैरिज आपका नहीं चला है, या पहले रिलेशनशिप्स नहीं चले हैं आपके, तो उन लोगों के प्रति, पहले जो पार्टनर्स थे आपके, उन लोगों के प्रति, उनकी फैमिलीज़ के प्रति जो भी नेगेटिविटी आपने होल्ड करके रखी है ना, पहले तो वो आपको रिलीज़ करके हील करनी होगी गाइज़। अगर आप उसी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ के साथ, न्यू पर्सन के साथ कनेक्ट होते हो ना, तो इस केस में क्या होता है कि न्यू पर्सन को भी आप जस्टिस नहीं दे पाते हो। आप उसी पास्ट में स्टक रह जाते हो, और पास्ट के पर्सन के साथ न्यू पर्सन को आप कंपेयर करना शुरू कर देते हो। फिर जो नया पर्सन है वो भी एक वक्त पर आपको ट्रिगर करने लगता है। तो ये चीज़ें जो भी करेगा सोच समझ कर कीजिए। या फिर रिसेंटली किसी के लाइफ में न्यू पर्सन आया है और आपकी उनसे भी नहीं बन पा रही है, तो वो इसीलिए है बिकॉज पास्ट के रिलेशनशिप्स की टॉक्सिक एनर्जीज आपने होल्ड करके रखी है। पहले वो क्लीन कीजिए, राइट। ये मैसेजेस किसी के लिए निकल कर आ रहे हैं। आप पर्सनली भी कंसल्ट कर सकते हो किसी को अगर ये मैच हो रही है एनर्जी। उसके बाद है गाइस, देखो यहाँ पर आप में से कुछ व्यूवर्स बहुत ही ज़्यादा एक मैजिकल एनर्जीज में एंटर कर चुके हो। एक परफेक्ट एनर्जेटिक स्पेस जो होता है वहाँ पर आप आ चुके हो। पूरा फुल कॉन्फिडेंस, एक बैलेंस्ड मैस्कुलिन एनर्जी। जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर गुस्सा भी आएगा, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर आप काल्म हो, शांत हो। जहाँ पर जवाब देने का अब वक्त आ चुका है वहाँ पर आप जवाब दे रहे हो, जहाँ पर शांत रहना है वहाँ पर आप शांत रह रहे हो, राइट। आप मेल फीमेल कोई भी मतलब जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइज। फीमेल बॉडी में भी एनर्जी होती है और मेल बॉडी में भी होती है। तो मैस्कुलिन अगर बोला तो मेल्स के लिए ही नहीं है, फीमेल्स के अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस हो जाती है। जब किसी फीमेल के अंदर भी शिव तत्व जागृत हो जाता है तो फिर वो भी एक डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनाइन का ही बैलेंस बन जाती है। और सेम वे में किसी पुरुष के अंदर डिवाइन मैस्कुलिन एक्टिवेट हो चुका है तो डिवाइन फेमिनाइन भी बैलेंस हो जाती है। तो वो बैलेंस क्रिएट करते हैं एक दूसरे में। मिररिंग भी यहाँ पर ज़ोरदार चल रही है गाइज। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो बिना बोले ही आप दोनों एक दूसरे से कन्वर्जेशन कर रहे हो, बिना बात किए ही एनर्जेटिकली आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हो। मिररिंग हो रही है। आपके पार्टनर जो सोच रहे हैं वही आप सोच रहे हो, आप जो सोच रहे हो वही वो सोच रहे हैं। और आपको लग रहा है कि किसी का मुंह में जाकर तोड़ दूँ बिकॉज आपके पार्टनर उस एनर्जी में है। तो हो सकता है कि फेमिनाइन भी उसी एनर्जी में ऑपरेट कर रही है, बिकॉज मैस्कुलिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपनी पावर में आ चुके हैं, एक वॉरियर की एनर्जी में आ चुके हैं, राइट। ऐसी किसी की एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। उसके बाद है गाइस, देखो यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों ये जब मैंने ट्विन फ्लेम्स का बोला तो एक जैसे कि एम्परर जो होता है, बादशाह की जब बात की जाए गाइस तो पता नहीं क्यों मुझे विजन आ रहा है जोधा और अकबर। जोधा अकबर ये जो जोड़ी थी एक अलग ही वाइब्रेशन यहाँ पर क्रिएट कर रही है। और हो सकता है इनका अगेन रिबर्थ हुआ है, हो सकता है, पता नहीं क्यों सडनली मुझे चैनलिंग हो रही है। तो जोधा अकबर, आई डोंट नो गाइस यूनिवर्स क्यों इतनी बड़ी ऊर्जाएं मुझे दे रही है। हो सकता है रीबर्थ की एनर्जीज़ है, या फिर जोधा अकबर के वक्त में जो भी लोग रह चुके हैं उनका री इनकारनेशन हुआ है। कुछ ना कुछ है गाइस, यहाँ पर एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है, राइट। और एक योद्धा वाली एनर्जीज़ किसी के अंदर एक्टिवेट हो चुकी है। और देखो ये जो कुछ भी एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है ना, आप देखो जोधा अकबर मूवी भी है तो उससे भी आपको ट्विन फ्लेम कनेक्शन समझ में आ जाएगा। ये भी एक मैसेज किसी के लिए निकल कर आ रहा है। जो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस होते हैं ना वो देखो गाइस
आसान नहीं होते, सैक्रिफाइसेस करने होते हैं। तो जलाल राइट, अकबर, तो उन्होंने किस तरीके से सैक्रिफाइसेस किए हैं, जोधा बाई जिन्होंने किस तरीके से सैक्रिफाइसेस किए हैं, किस तरीके से डेस्टिनी ने उन्हें मिलवाया था, और किस तरीके से उनकी लाइफ में उनकी जो सौतेली माँ थी या कुछ था गाइस ऐसा, या जिसने उन्हें संभाला था, जैसे कि दाई माँ होती है या सौतेली माँ, कुछ तो है गाइस यहाँ पर एनर्जीज, उसने किस तरीके से उन्हें भड़काया था जोधा के अगेंस्ट, फिर किस तरीके से उन दोनों के बीच में दूरियां हो गई, फिर देन अगेन रीयूनियन, फिर उनकी वो जो लव स्टोरी रही है, फिर अकबर का जो कैरेक्टर है किस तरीके से उन्होंने समाज के लिए जो कुछ भी कार्य किया। और ये देखो ट्विन फ्लेम इसलिए मुझे, और ये एक बहुत बड़ी चैनलिंग है गाइस, ये कोई मामूली चैनलिंग नहीं हो रही है यहाँ पर। तो वो जो एनर्जीज है इतनी ज़्यादा पावरफुल, तो देखो वो एक मुस्लिम राजा थे और जोधाबाई जो थी वो राजपूत थी, तो ये हिंदू मुस्लिम की स्टोरी है। और ट्विन फ्लेम्स एग्जैक्टली यही होते हैं गाइस, रिबेलियस एनर्जीज जो समाज की परंपराओं को तोड़ते हैं। तो उन दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक मोटिवेशनल लव स्टोरी के तौर पर आप देख सकते हो। हालांकि मूवी में जो भी दिखाया है वो सब का सब 100% सच नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारा पार्ट है उसमें जो सच भी है। तो आप एक इंस्पिरेशन के लिए वो मूवी ज़रूर देखिए, ताकि आपको ट्विन फ्लेम कनेक्शन किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से वो सैक्रिफाइसेस करते हैं, ये पता चले। ओके, तो यही है गाइस रीडिंग आपके लिए। और हाँ, एक मैसेज तो रह गया कि यहाँ पर यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड। आप अभी जिस एनर्जी में हो गाइस, अगर आपको कुछ सक्सेस अचीव हुआ है तो यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कीजिए, राइट। बिकॉज यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ऑलरेडी आपको कुछ ना कुछ मिल चुका है, कुछ रिवॉर्ड्स मिल चुके हैं, कुछ पावर्स मिल चुकी है, कुछ सिद्धियाँ मिल चुकी है। एनलाइटनमेंट की भी एनर्जीज है गाइस यहाँ पर। बहुत ही जल्द रियूनियन, डिवाइन कपल का रियूनियन होते हुए दिखाई दे रहा है। किसी को अपनी पास्ट लाइफ दिख चुकी है गाइस, राइट। पास्ट लाइफ में आप कौन थे, हो सकता है कोई अकबर बादशाह यहाँ पर है। आई डोंट नो गाइज, पता नहीं क्यों इतनी पावरफुल एनर्जीज यहाँ पर चैनल हो रही है आज, या फिर अकबर बादशाह के जो भी वक्त में कोई रह चुका है वो लोग यहाँ पर उपस्थित है चैनल पर। तो देखो भाई अब किस तरीके से एनर्जी वर्कआउट होती है, किस तरीके से आपको खुद को पता चलता है या किसी को ऑलरेडी पता चल चुका है। तो यही है गाइस एनर्जी अपडेट। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, और आपको जो भी चाहिए, अगर आप हाई वाइब्रेशनल ऊर्जाओं में हो तो ये आपकी एक बहुत अच्छी ऊर्जा है, आप चाहे जो मैनिफेस्ट कर सकते हो, राइट। गॉड ब्लेस यू ऑल।